हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पर आधारित व्यक्तित्व से संबंधित पार्ट 2 के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं। क्रम में पहला प्रश्न है, टीएटी का पूर्ण रूप क्या है? टीएटी का पूर्ण रूप है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या विषय आत्मबोधन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएटी का पूर्ण रूप क्या है? सीएटी का पूर्ण रूप चिल्ड्रेन्स परसेप्शन टेस्ट अर्थात बाल संप्रत्य परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी अर्थात प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को कब और किसने दिया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या टीएटी को सन 1935 ईस्वी में मरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिया और मरे ने पुनः 1938 में मार्गन के साथ मिलकर इसमें संशोधन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। टीएटी अर्थात प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने सादा कार्ड होते हैं? तो टीएटी में कुल सादा कार्डों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएटी को कब और किसने दिया? तो सीएटी अर्थात चिल्ड्रेन्स परसेप्शन टेस्ट को सन 1954 ईस्वी में बेलाक महोदय ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विषय आत्मबोधन परीक्षण अर्थात टीएटी में आयु और लिंग के अनुसार व्यक्ति को अधिकतम कितने कार्ड दिए जाते हैं? तो टीएटी में जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाना है उसको अधिकतम 20 कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत प्रकार सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकार सिद्धांत को किसने दिया? प्रकार सिद्धांत को हिप्पोक्रेटस महोदय ने दिया और हिप्पोक्रेटस महोदय को ग्रीक मेडिसिन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कितने तरह के द्रव्य होते हैं? तो प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में 4 तरह के द्रव्य होते हैं। वह 4 द्रव्य हैं, काला पित्त, पीला पित्त, कफ या श्लेष्मा पित्त और चौथा है रक्त पित्त। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? आइए यहाँ व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत सिगमुंड फ्रायड ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत युंग महोदय ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। इसको एडलर महोदय ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसको एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्धांत। इसको हेनरी मरे ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। इस सिद्धांत को आल्पोर्टा महोदय ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को कूट लेविन महोदय ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का कारक वैश्लेषिक सिद्धांत। यह सिद्धांत आरबी कैटल महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का सांवृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्ल रोजर्स महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, मरे ने अपने विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। वह शब्दावली कौन कौन है? तो मरे ने अपने टीएटी अर्थात विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया, जो क्रमशः नायक, आवश्यकता, प्रेस, थीमा एवं परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरे के अनुसार टीएटी द्वारा कितने मानवीय आवश्यकताओं का मापन होता है? तो मरे के अनुसार टीएटी के द्वारा कुल मानव के 28 आवश्यकताओं का मापन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मरे के अनुसार जिस
व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको सबसे लास्ट में या सबसे अंत में कौन सा कार्ड दिया जाता है? तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसको सबसे लास्ट में सादा या ब्लैंक कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएटी में कितने कार्ड होते हैं? सीएटी अर्थात बाल संप्रत्य परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 होते हैं, जिसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलाक का चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो बेलाक का सीएटी टेस्ट 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या है? इसका उत्तर है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में सी क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में सी रंग या कलर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एम क्या प्रदर्शित करता है? रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एम मानव गति को प्रदर्शित करता है। ध्यान रहे यहाँ पे कैपिटल एम है, यदि स्मॉल एम हो जाएगा तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एफएम क्या प्रदर्शित करता है? रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एफएम पशु गति की अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एच क्या प्रदर्शित करता है? रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में एच मनुष्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में ए क्या प्रदर्शित करता है? रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में ए पशु को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, रोसार्क कहाँ के मनोचिकित्सक थे? तो रोसार्क स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण किस सन में आया? तो रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण सन 1921 ईस्वी में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार डब्लू की अनुक्रिया की जाती है तो इससे किसका बोध होता है? यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है रोसार्क के स्याही धब्बा परीक्षण के अनुसार, यदि वह व्यक्ति बार बार डब्लू की अनुक्रिया कर रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह तीव्र बुद्धि एवं अमूर्त चिंतन वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण होल्जमैन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो होल्जमैन स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 45 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास किसने किया? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास रोहडे तथा हाइड्रेट महोदय ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास किसने किया? भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का विकास विश्वनाथ मुखर्जी ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व आविष्कारिका क्या है? व्यक्तित्व आविष्कारिका व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी में कुल कितने प्रश्न थे? वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी में कुल प्रश्नों की संख्या 116 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, MMPI-2 का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट 2। नेक्स्ट प्रश्न है, MMPI-2 अर्थात माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट 2 का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है MMPI-2 का निर्माण हाथावे तथा मैक किनले महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, MMPI-2 अर्थात माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट 2 में कितने एकांश हैं? इसका उत्तर है MMPI-2 में 550 एकांश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल समायोजन आविष्कारिका का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है बेल समायोजन आविष्कारिका का निर्माण बेल महोदय ने किया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामना।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।